हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुड़िया, आप देख रहे हैं गुड़िया रिएक्ट्स चैनल। तो आज की जो वीडियो की टॉपिक है, अगर किसी के घर पे बिल्ली बच्चा दे तो क्या होता है। क्या बिल्ली अगर किसी के घर पे बच्चा देती है तो वाकई में कुछ अच्छा होता है, दौलत आती है, रिज़्क आती है, क्या है। वैसे तो कह दे कि बिल्ली पालना वाकई सवाब का काम है। वैसे तो कोई जानवर, हर जानवर प्यारा होता है, लेकिन बिल्ली इस्लाम में भी बहुत प्यारा माना जाता है। इसके कई सच्ची वाक़ियाँ भी है। तो मुझे भी बिल्ली बहुत पसंद है, तो बिल्ली रखना भी चाहिए। तो क्या हकीकत है कि बिल्ली, ऐसे मैंने बहुत सारे मतलब कहानियाँ भी सुनी हैं, बहुत सारे वाक़ये भी सुनी हैं कि बिल्ली घर पे बच्चा देती हैं तो बहुत सारा फ़ायदा होता है, ये वो। तो क्या है, आज इस वीडियो में भी हम देखेंगे और रिएक्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में बिल्ली बच्चे दे और वो घर वाले बस एक काम कर लें, उसके बाद रिज्क और दौलत उस घर पर ऐसे बरसता है जैसे बरसात में बारिश। अल्लाह ताला उस घर से बेबरकती और रिज्क की तंगी का खात्मा कर देते हैं और उस घर में इतनी दौलत आती है कि घर में दौलत रखने की जगह नहीं बचती। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको बुजुर्गों और उल्मा इकराम के इरशादात की रोशनी में बताएंगे कि घर में बिल्ली का आकर बच्चे देना कैसा है, और अगर आपके घर में भी आकर किसी बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं तो आपने वो कौन सा एक ऐसा काम कर लेना है जिसके बाद आपकी हर परेशानी और हर मुसीबत का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में दौलत ही दौलत और पैसा ही पैसा आने लगेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जिब्राइल ने मुझे आने का कहा हो और वो आया ना हो। इंतजार करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग जाती है, जिसके बाद ख्वाब में अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई जाती है कि आपकी चारपाई के नीचे एक कुत्ते का बच्चा आकर छुप गया था, और क्योंकि कुत्ते का बच्चा आपके घर में मौजूद था, यही वजह थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम से मुलाकात के लिए नहीं आए। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुत्ते के बच्चे को चारपाई के नीचे से निकलवा कर घर के बाहर रखवा देते हैं, और जैसे ही वो कुत्ते का बच्चा घर से बाहर निकलता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि हम फरिश्ते उस घर में हरगिज दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता मौजूद हो। प्यारे बहन भाइयों, जैसे कुत्ता एक हैवान है, यानी कुत्ता दूसरे जानवरों का शिकार करता है और गोश्त खाता है, इसी तरह बिल्ली भी एक हैवान है। बिल्ली भी कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करती है और उनका गोश्त खाती है। इसके बावजूद कि बिल्ली एक हैवान है, एक शिकारी जानवर है, इस्लाम में बिल्ली को जो मर्तबा और रुतबा अता फरमाया है वो बिल्ली के अलावा दूसरे किसी जानवर के पास नहीं। वैसे तो इस्लाम हमें हर जानवर के साथ ही हुस्ने सलूक करने की तलकीन करता है, लेकिन बिल्ली के मामला बिल्कुल अलग हैं। इस्लामी तलीमात की रोशनी में बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो कि अगर किसी के लिए दुआ करती है, यानी किसी को दुआ देती है, तो उसकी दुआ किसी आसमान पर नहीं रुकती बल्कि सातों आसमान पार कर सीधा अल्लाह के पास जाती है। इसी तरह अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ देती है तो बिल्ली की बद्दुआ भी किसी आसमान पर नहीं रुकती बल्कि सातों आसमान पार कर सीधा अल्लाह के पास चली जाती है। यही वजह है कि दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि कोशिश किया करो कि बिल्ली तुम्हें दुआ दे ताकि तुम्हारी कश्ती पार लग जाए, ना कि बद्दुआ दे, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर बिल्ली तुम्हें हर सामान सस्ता भी और 4 स्टेप क्वालिटी चेक भी। Amazon फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर बिल्ली तुम्हें बद्दुआ दे देती है तो उसके बाद तुम्हारी बर्बादी, तबाही और तुम्हारे ज़वाल को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इस्लामी तारीख हमें बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बिल्ली आया करती थी। जब वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो आप पानी के बर्तन को उसके लिए औंधा कर देते ताकि वो बिल्ली आसानी से पानी पी सके। जिसके बाद वो बिल्ली पानी पिया करती
और वहां से चली जाती थी, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बिल्ली के जूठे पानी से बाज दफा वजू भी कर लिया करते थे। इस रिवायत से हमें ये पता चलता है कि बिल्लियां हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं, बल्कि बिल्ली एक पाक जानवर है। इसी तरह हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अरशाद फरमाती हैं कि यकीनन बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारे घर में आने जाने वालियां हैं। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम जरूर सुन रखा होगा। बहुत सी अहादीस ऐसी हैं जो कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब हैं, लेकिन ये जानकर आपको यकीनन हैरानी होगी कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम असल में अबू हुरैरा था ही नहीं, बल्कि अबू हुरैरा तो आपको लक़ब दिया गया था। अरबी ज़ुबान में हुरैरा का मतलब बिल्ली होता है, जबकि अबू हुरैरा का मतलब बनता है बिल्लियों वाला। असल में हजरत अबू हुरैरा का नाम अबू हुरैरा इसी वजह से पड़ा था कि आप बिल्लियों से बेहद प्यार किया करते थे। एक बार हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ऐसी बिल्ली को देखा जो कि गर्मी की शिद्दत से बेहाल थी और मरने ही वाली थी, जिसके बाद हजरत अबू हुरैरा ने उस बिल्ली को पकड़ा और अपनी आस्तीनों में छुपा लिया ताकि उस बिल्ली की जान बचाई जा सके। जिसके बाद वो बिल्ली हमेशा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास ही रही। इस्लामी तारीख के मुताले से हमें पता चलता है कि ना सिर्फ वो बिल्ली हजरत अबू हुरैरा के पास हमेशा के लिए रही, बल्कि आपके पास और भी बेशुमार बिल्लियां थीं। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को बिल्लियों से प्यार करने की वजह से अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला कहा जाने लगा। यानी प्यारे बहन भाइयों, जब हम इस्लामी तरीक का मुतालिया करते हैं तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लग जाती है कि बिल्लियां हरगिज भी नजस नहीं है, ये नापाक नहीं है, बल्कि इनको घर में रखा जा सकता है। और अगर कोई बिल्ली किसी की मलकियत नहीं है तो उसे आप पाल भी सकते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि हमें बिल्लियों की दुआएं लेनी चाहिए, ना कि इनकी बद्दुआएं, क्योंकि बिल्ली की दुआ हमें बना सकती है जबकि बिल्ली की बद्दुआ हमें बर्बाद कर सकती है। लेकिन बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह समेत बेशुमार बुजुर्गों का बिल्ली के बारे में ये भी कहना है कि बिल्ली के अंदर एक बेहद पुरसरार किस्म की बरकत पाई जाती है। और अगर बिल्ली खुद ब खुद आती है और किसी घर में आकर बच्चे दे देती है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मुबारक होती है। और जिस घर में भी बिल्ली आकर बच्चे दे वो घर वाले बिल्ली को तंग ना करें, बिल्ली के बच्चों को तंग ना करें और बिल्ली के बच्चों को उठाकर अपने घर से बाहर ना फेंकें, बल्कि बिल्ली को अपने बच्चों की परवरिश करने में मदद करें। यानी बिल्ली के आगे पानी रखें, कोशिश करें कि अगर खाने पीने को कुछ दिया जा सकता है तो वो बिल्ली को दें। तो ऐसे घर में अल्लाह ताला की खास रहमत और बरकतें नाजिल होती हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में भी आकर कोई बिल्ली बच्चे देती है तो सबसे पहला तो आपने काम ये करना है कि हरगिज भी उस बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि कुछ बदनसीब लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्ली को उसके बच्चों समेत घर से बाहर फेंकवा देते हैं, जिसके बाद उस घर में रहने वालों और उस घर की ऐसी तबाही आती है कि लोग उस घर की तबाही की मिसालें देते नहीं थकते। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले नंबर पर तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कभी भी आपकी वजह से बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। और दूसरे नंबर पर आप कोशिश करें कि आप बिल्ली और बिल्ली के बच्चों के लिए पानी और कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकें, तो ये भी बहुत ही ज्यादा बरकत और फजीलत वाला अमल होगा। क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद मुबारक है। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना है कि जिस घर से भी अल्लाह के मखलूक को पानी और खाना मिलता हो, कभी भी उस घर में गुर्बत और मुफलिसी नहीं आ सकती। उस घर में हमेशा बरकत रहेगी और अल्लाह ताला बेशुमार रिज्क, पैसा और दौलत उस घर वालों को अता करते रहेंगे। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाए, हर किस्म की नहुसियत और बेबरकती का खात्मा हो जाए, तो कोशिश करें कि अगर आपके घर में फिर चाहे बिल्ली बच्चे देती है या कोई परिंदा आकर घोंसला बनाता है और घोंसला बनाने के बाद बच्चे देता है, तो कोशिश करें कि कभी भी आपकी किसी हरकत की वजह से अल्लाह की किसी मखलूक को कोई नुकसान ना पहुंचे, ना ही उस मखलूक को और ना ही उसके बच्चों को। और कोशिश करें कि जितनी अल्लाह ताला के मखलूक की खिदमत हो सके उतनी करने की कोशिश करें। फिर देखें अल्लाह ताला कैसे आपको माला माल और दौलतमंद बना देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें
और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो ओरिजिनल क्रिएटेड जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर जाके चेकआउट करें और फुल वॉच करें। अब बेशक अल्लाह ही देने वाला है, रिज़्क़ दौलत सब कुछ अल्लाह ही देता है, हम सबको खिलाने का जरिया अल्लाह ही लगाता है। तो हम इंसानों को भी कोशिश करना चाहिए कि पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए जो हमसे बन पाए हम करें। अगर छत है तो छत पे पानी रखें। क्या है, अगर आप एक कटोरा पानी रख दें टाइम टाइम, और फिर रोटी, कुछ घर पे रोटी बन रहे, एक रोटी अगर आप रख देते हो, कुछ दाना रख देते हो, देखिए हमें सिर्फ जरिया बनाते, खिलाने वाला तो अल्लाह है, ठीक है ना। तो बस इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना भी चाहिए। और ऐसा होता है हमारे घर पे तो कभी बिल्ली ने बच्चा दिया नहीं है, तो आई होप ऐसा अगर कोई मोमेंट आए तो हम पूरा का पूरा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपके घर पे ऐसा हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आपके घर पे कभी ऐसा हुआ है कि बिल्ली ने बच्चा दिया हो, या आपके घर पे अगर ऐसा हुआ कभी, जैसे मेरे साथ कभी हुआ नहीं मेरे घर पे, तो अगर हुआ तो इंशाल्लाह हम पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, जैसे ठीक है। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप भी ज़रूर ख्याल रखना। तो वीडियो का जो ओरिजिनल वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।